खैबर पख्तूनवा के जामिया हक्कानिया मदरसे में धमाका हुआ और मौलाना हामिद उल हक हक्कानी की भी इसमें मौत हो गई है। मस्जिद में आत्मघाती हमलावर यहां पर आता है। आत्मघाती आतंकवादी ने खुद को उड़ा लिया। हमले की अभी तक हालांकि किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। मदरसा जिहादियों को पैदा करने के लिए बदनाम है। मदरसे को जिहाद का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। मौलाना समेत कई लोगों की जान यहां पर जा चुकी है। मौलाना अब्दुल हक हक्कानी के जरिए 1947 में इसे स्थापित कराया गया था। हक्कानी मदरसा लंबे वक्त से जिहादियों को पैदा करने के लिए बदनाम रहा है। इससे पहले छात्रों में अफगान तालिबान के वर्तमान दूसरे नंबर के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के संस्थापक नेता मुल्ला उमर शामिल हैं। कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के साथ में इसके ऐतिहासिक संबंधों के कारण इसे जिहाद का विश्वविद्यालय कहा जाता है। और क्या ऐसे में आतंक के खात्मे के लिए ये ब्लास्ट हो सकता है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। अजय, बड़ी बात ये कि अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, बस इतना पता है कि कोई आत्मघाती हमलावर था जिसने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया। देखिए, बिल्कुल अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, मगर जैसा मैंने पहले कहा कि दरअसल ये इलाका जो है यहाँ पे टीटीपी का काफी इन्फ्लुएंस माना जाता है। अगर बात की जाए जो मौलाना इनके इसमें मारे गए हैं, वो भी कहा जाता है कि वो टीटीपी के साथ जो है उनके संबंध है। तो ऐसे में क्या ये जो मदरसा है इसमें धमाका जो हुआ है उसके पीछे कोई आतंकी संगठन है, टीटीपी है, या फिर पाकिस्तान की एजेंसियां जो है वो चाहती थी कि इस मौलाना का जो है वो ये टारगेट किया जाए, क्योंकि जब ये मौलाना वहां पे थे इन्हीं को सुनने के लिए, इन्हीं से मिलने के लिए कई लोग उसमें पहुंचे हुए थे। और जैसा आपने कहा कि जिहादियों को बनाने के लिए बदनाम है, दरअसल मौलाना हामिद जो है वो कट्टरपंथी माने जाते हैं और खासतौर पे टीटीपी के साथ उनके जो संबंध है उसको लेकर वो काफी चर्चाओं में भी पिछले काफी समय से थे। तो इस चीज की भी आशंका बनी हुई है कि क्या ये कोई आतंकी संगठन है इसके पीछे, या फिर कोई एजेंसी है जिसने ये करवाया है पाकिस्तान की। अच्छा, ये बताइए, जो हम मस्जिद के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं, थोड़ा अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। कुछ लोगों ने हो सकता है उस वक्त मौजूद रहे हों, चीज़ें दूर से देख रहे हों, उसी दौरान कुछ वीडियोस बना लिए गए हों। आपने बताया इससे पहले कि 10 लोगों की जान जा चुकी है। ये संख्या अभी और ज़्यादा बढ़ भी सकती है। खैबर पख्तूनवा में ये पहली बार नहीं है और पिछले कुछ टाइम में ये चीज़ें तेज़ी से बढ़ी हैं जब धमाके हो रहे हैं। इसीलिए भी सबसे बड़ी वजह रही चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान की टीम ने साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और अब तो लग रहा है फेयर डिसीजन था ये। देखिए, भारतीय जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने लगातार इस चीज को चेताया था और भारत की सरकार का एक स्टैंड बड़ा क्लियर था कि वो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, चाहे उन्हें चैंपियन ट्रॉफी से बाहर रहना पड़े। और यही वजह थी कि जो मैचेस हैं भारतीय टीमों ने वो वहां नहीं खेले और बाहर खेले। और अगर आप देखें तो जब लगातार इस तरह के धमाके पाकिस्तान में हो रहे हों तो वो अपने आप में बताता है कि जो टीमें खेल रही हैं उनके लिए भी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। अगर किसी भी तरीके से मदरसे पे चीन के लोगों की गाड़ियों पर हमला हो सकता है तो फिर क्या क्रिकेट स्टेडियम तक ये नहीं पहुंच सकते? तो इस चीज की आशंका जरूर बनी हुई है और एक प्रेशर कहीं ना कहीं उन टीमों पे भी रहेगा जो टीमें इस वक्त वहां पर खेल रही हैं। तो यकीनन एक खतरा बड़ा है और इस खतरे को लेकर लगातार खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान को आगाह कर रही हैं, मगर पाकिस्तान किस तरीके के ऐसे तैयारियों में जुटा है, किस तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। ठीक है अजय, नजर आप बनाए रखिएगा। आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए